हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉक्सिंग रिएक्शन चैनल। मैं ब्रो की तरफ से हूं, मैं आपका प्यारा चहीता गोलू भाई, और मेरे साथ है मैं हूं जुनेद। आज की वीडियो काफी ज्यादा खास और इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। कौन सा टॉपिक पहले है? आपसे बात करने से पहले मैं जुनेद से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि भाई आपने टिकट के बगैर ट्रेन में सफर किया है? टिकट के बगैर ट्रेन में सफर? हाँ। नहीं भाई, नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। ये बहुत गैर कानूनी बात है, मैं नहीं करता ऐसे। भाई तेरी शक्ल को देख के लगता है कि तेरे मन में लड्डू यार फूटते हैं नहीं भाई। सफर करने के। नहीं भाई, सफर किया लेकिन बगैर टिकट के नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा चलो, आज का टॉपिक हम लेके आए हैं कि पाकिस्तान में टिकट के बगैर किस तरह से सफर करता है हमारा एक नौजवान, और अरे इंडिया वाली साइड पे टिकट के बगैर किस तरह से ट्रेन में यार सफर वैसे करते ये हैं गैर कानूनी है, नहीं करना यार। लेकिन मुझे दोनों साइड से ना, एक पाकिस्तान वाली साइड से ना मुझे आसान लग रहा है कि टिकट ट्रेन में सफर टिकट के बगैर कर सकता है। तो अगर दोनों ने किया है, वीडियो बनाई है, तो देखते हैं उन्होंने क्या मतलब किया, क्योंकि कैसे किया। इंडिया की असल में वंदे भारत है, और पाकिस्तान की जो सादा ट्रेन आपको पता ही है कौन सी, एक 1992 में जो चली थी वो ही अब तक वही चल रही ट्रेन चल रही है, कोई खास अब तब्दीली आई नहीं है। अच्छा अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। पहले पाकिस्तान वाली side- पहले पाकिस्तान भाई, वरना अपनी अवाम ना अगर इंडिया वाली साइड पे देखती है ना, फिर कहती है हमने अपनी साइड तो देख लिया, हमें अब आपकी साइड छनकना देखनी है। अच्छा, हाँ आज मैं कराची से हैदराबाद ट्रैवल करने वाला हूँ बाय ट्रेन, लेकिन विदाउट टिकट। मैं कराची से पूरे 150 किलोमीटर का सफर करके जाऊंगा हैदराबाद बाय ट्रेन, लेकिन टिकट खरीदे बगैर। उधर जा रहा हूँ, टिकट है आपके पास? लेकिन ट्रेन की सिक्योरिटी और टीसी से बचना इतना आसान नहीं होने वाला। 2 दफा टीसी हो गई है और अब हम दोबारा से डब्बा चेंज कर रहे हैं। क्या मैं बगैर टिकट के हैदराबाद पहुंच पाऊंगा, या फिर टीसी मुझे धक्का मार के चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देगा? तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के रेलवे स्टेशन पे। कराची दोनों वाली साइड पे ना काफी मुश्किल अब लग रही है, क्योंकि जिस तरह का मैंने इसकी हाईलाइट देख ली है ना, मुझे कोई मुश्किल ही काम इसका लग रहा है कि ये ना नहीं, अपनी मुझे लग मंडी रहा है- ठगवाएगा। नहीं, मुझे लग रहा है निकल जाएगा, बच जाएगा। भाई नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं हो स्टेशन सकता। पे मैं और अली ठीक है। स्नेक इन करेंगे ट्रेन में, और लेट्स सी के भाई हम लोग बगैर बगैर पैसे लगाए हैदराबाद तक पहुंच सकते हैं। अगर तो पहुंच गए तो बहुत ही अलग सीन बन जाएगा गाइस, समझ लो ना। मतलब खाना पीना भी करना है, और जो डिफरेंट बोगीज हैं, जैसे एसी वाला डब्बा, एसी पार्लर का डब्बा, उनमें भी ट्रैवल करेंगे ट्रेन से ट्रेन होते हुए। अब लेट्स सी के भाई हमें टीसी पकड़ पाएगा या फिर नहीं पकड़ पाएगा। तुम्हें क्या लगता है? भाई बहुत डर लग रहा है और दिल और पहली बार हम लोग ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो आप नहीं लोग इस यार, वीडियो को डरने जल्दी से वाली तो लाइक कोई कर बात दो, नहीं है। क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला। क्योंकि अगर टीसी ने हमें पकड़ लिया तो हमें ट्रेन से धक्का मार देगा, चलती हुई ट्रेन में मारेगा ना। मैं सुना सिंध में मार देगा लगता है। दरिया सिंध में धक्का मार हाँ। अब लेट्स सी देखो क्या होता है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि भाई अच्छा, अभी ये ट्रेन हमें कौन सी स्टेशन है। मिलेगी, क्योंकि ये सबसे भैया मेन। ये सीधी सी बात है, अगर ट्रेन के अंदर अपना वो जो कंडक्टर होता है उसे अगर पैसे दे दो ना, तो वही मामला सेट वही हो मैं कह सकता रहा हूँ है। ना, मुश्किल लग रहा है कि धक्का मार दे यार, ये कोई करने वाली बात अच्छा नहीं आप क्या कह रहे थे? है। ये कैंट स्टेशन है। अच्छा आपको बताते चलो, ये भाई कराची से है, इस वजह से इन्हें सारी चीजों का पता है। बात है, ट्रेन भी तो मिलनी चाहिए। अगर अभी हमें ट्रेन नहीं मिली तो हमें यहाँ पे वेट भी करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आई होप कि जाते ही हमें ट्रेन मिल जाए। गाइस स्टेशन हमारे बिल्कुल ये तो सामने है, कभी और नहीं हो भाई सकता। अली घबराहट अब जो है ना, मेरा दिल धक धक कर रहा है। क्योंकि भाई चेक करो गाइस, बस अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सी ट्रेन हमें फ्री में हैदराबाद तक पहुंचाती है। जैसे ही हम दोनों ने स्टेशन में एंट्री की तो ये हमें भाई एक ट्रेन बक्सर खड़ी हुई दिख स्टेशन गई, है। और कई ये दफा जा रही है आई थिंक आपने कराची से कराची का। पेशावर। तो क्या कहते हैं, इसी में चढ़ जाए? कराची से मुल्तान जा रहे हैं। कराची से मुल्तान जा रही है गाइस, के सामने ट्रेन खड़ी हुई है, भाई और जहाँ इस भी वक्त हम जा लोग रही मौजूद है, हैं कराची के हैदराबाद स्टेशन तो पे। होके क्या जाएगी। कहते हैं, चढ़ जाए? हाँ। भाई कोई साफ सुथरा डब्बा देखते हैं, उसमें चढ़। भाई वैसे भी हमें टिकट के बगैर जाना है, और टीसी घूमते हुए दिख रहे हैं मुझे। भाई टेंशन सी हो रही है गाइस, लेकिन ये वैसे ट्रेन मैंने हमारे एक चीज सामने खड़ी है, नोट की याद रहा किसी डब्बे में क्या चढ़ना है। चीज? अक्सर हम जब ट्रैवल करते थे ना इधर आने के लिए, तो कराची से हैदराबाद तो डब्बा खाली ही आता था। हाँ। ऑलमोस्ट खाली आता था, ना बिल्कुल। कोई पूछने आता था। तो मुझे लग रहा है कि ये बगैर टिकट के कर लेगा सफर, बगैर साफ किसी सुथरा मसले के। टाइम नहीं है, वी डोंट हैव अ टाइम। हमें बस चढ़ना पड़ेगा ट्रेन के ऊपर, और अगर टीसी ने पकड़ लिया ना भाई, तो आप लोग तैयार रहो, आगे जाके कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। भाई इसी पे चढ़ जाते हैं यार, आ जाओ। चढ़ जाते हैं यार, आजा चढ़ 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 चढ़। गाइस हम लोग चढ़ने जा रहे हैं ट्रेन पे, अली चढ़ गया और मैं भी हाँ, चढ़ गया। ऐलान कर रहा है अब ना, let's see, इसी अल्लाह लोग के करेगा हवाले, ना। लेट्स सी क्या होता है। वी डोंट नो एनीथिंग, ये फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। आई होप कि भाई स्नीक इन हो जाए। ये ट्रेन है भाई, अगर तो टीसी आ गया तो फिर क्या होगा? टीसी आ गया, खिड़की खुली है, यहीं से फेंकते हाँ? हैं। खिड़की भी खुली है, यहीं से फेंकेंगे। शायद ये खिड़की खुली हुई है यहाँ से, और हम लोग इस खिड़की के साथ बैठ गए, और वी डोंट नो कि क्या होगा। फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, और हमारी जिंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस है। हमने ट्रेन अच्छा वीवर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कभी टिकट के बगैर ट्रेन में सफर किया कि नहीं किया? ये हमें कमेंट सेक्शन में ला दे। लाजमी बताइएगा भाई।
में स्नीक इन तो कर लिया, लेकिन ट्रेवलिंग के दरमियान हमें 2 रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1, हमें फ्री फूड या फिर फ्री वाटर ढूंढना है जिससे हमारा ट्रेवलिंग के दरमियान गुजारा हो सके। रूल नंबर 2, हमें किसी पैसेंजर के पास जाना है और उनसे पूछना है क्या आप हमें अपना टिकट दे सकते हैं। गाइस ट्रेन चल गई है, ये चेक तो करो भाई। बेईमानी, ये क्या बात हुई? हाँ भाई, मतलब यार कोई भी मान सकता है कि यार ये लो टिकट, मतलब वो दिखाने के बाद आपको टिकट दे दे, नहीं उसके ऊपर यार, कौन सा ऐसा नाम नहीं लिखा होता ऐसा है? नहीं होता, नाम लिखा होता है, लिखा होता है आजकल लिखा होता है, पहले नहीं अच्छा। होता था, आजकल लिखा होता है। अभी तक जो है ना, मैंने जो दिल की पीछे धड़कनें होती है, हो चुकी हैं। और ये कौन सी ट्रेन है? ये है तेजगांव। ये तेजगाम ट्रेन है। अच्छा, और इसमें तेजगाम हम भी का ट्रेन। तेजगाम जा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ जाओ ना, अभी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादा जोर से बोल भी नहीं सकता मैं। क्या मकसद क्या है हमारी जिंदगी का? ट्रेन कराची से निकल पड़ी थी और हमारी धड़कनें भी तेज हो मकसद चुकी याद थी, रखो क्योंकि किसी भाई। भी मोमेंट पे टीसी आकर हमसे टिकट मांग सकता था। गाइस ये चेक करें, ये पूरा डब्बा है देखा, इकॉनमी का। खाली है भाईजान जगह। अस्सलाम वालेकुम। ये तबलीगी जमात जा रही है कहीं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? टंडो आजम जा रहे हैं। और आप भी? तो यार मैं आपको एक राज की बात बताऊं, हम जो है ना बगैर टिकट चढ़े ट्रेन में। भाई कैसे आप गाँव के टिकट चढ़ रहे हो? पकड़ लेगा? भाई अब तो चढ़ गया तो भाई कैसे चढ़ोगे? अब आगे उतार देगा आपको आगे रास्ते। मेरे भाई, अब तो मैं चढ़ गया। बताओ कि अगर टीसी ने मुझे पकड़ लिया तो अपना टिकट दे दोगे मुझे? रूल नंबर 2 को फॉलो करते हुए मैंने पैसेंजर से पूछा क्या आप मुझे अपना टिकट दे सकते हैं। तो आप तो मदद करोगे ना हमारी? सही बता रहे हो? तो मतलब गाइस भाई हमें मिल गए। अगर हम पकड़े गए, इन केस अगर टीसी ने हमें पकड़ लिया, अली एक बंदे ने तो आसरा दिया। ये भाई ने आसरा दे दिया। ऐसा ना कि आप हमें पहचानो नहीं टीसी आए तो, ऐसा तो नहीं होगा? क्या कहते हो? हाँ सही बात है, कौन अपनी टिकट देगा भाई? अच्छा, हाँ। लेकिन यार ये भाई ने बोला है ना दे देंगे। अच्छा वैसे आपको क्या लगता है, हम लोग बगैर टिकट चढ़े, आपको ऐसा लगता है कि हम लोग पहुंच सकेंगे हैदराबाद तक? पहुंच जाएंगे। अगर टीटी नहीं आए तो पहुंच जाएगा। टीटी कौन है ये? टीटी जो टिकट टीसी होता है ना? न्यू वर्ड है टीटी। लैंग्वेज में पाकिस्तानी में टीटी बोलते हैं। अच्छा यार ये बात दबाओ ना अच्छा, यार, अच्छा, समझ जाएंगे ना। वो टीटी का मतलब गंदा मतलब है। तो गाइस टीटी बोलते हैं। उर्दू में छोड़ो यार, उसको टीसी कहते हैं। और बकौल इन लोगों के, इनको ऐसा लग रहा है कि हम हैदराबाद तक पहुंच जाएंगे विदाउट टिकट, लेकिन इन मुझे भाई नहीं ने लग रहा आसरा दे पहुंच दिया जाओगे यार, ऐसे अगर जल्दी कर टीसी ने रहा है। हमें पकड़ लिया। आइए चीटिंग करता है तू। अरे डरा रहे हो यार ये तेजगांव, भाई, डरा रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार ये तुम? ये डायरेक्ट हैदराबाद जाएगी। यार वो तो जाएगी, लेकिन अगर टीसी ने पकड़ लिया धक्का मार देगा ना यार। नहीं, धक्का नहीं मारेगा। नहीं मारेगा? जालिम नहीं। देखो गाइस क्या होता है, थोड़ा सा आसरा दे दिया भाई लोग ने। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई एसी की बोगी कैसी है। यहाँ मुझे गर्मी लग रही है यार, मतलब मुझे एसी के डब्बे में जाना है। जाना भी नहीं भाई। अच्छा। तो 1 मिनट में पकड़ लेंगे। चलो अब तो मैं जाके रहूंगा। चल यार, चैलेंज नहीं देना था मेरे को, जो चैलेंज देता है ना मैं तो करता हूँ। फिर वो हम आ जाए। भाई कह तो बिल्कुल सही रहते हैं, क्योंकि एसी के बोगीज में स्ट्रिक्टली चेकिंग की जाती है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। एसी वाले डब्बे में एंट्री हो गई है। वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है भाई। बहुत सुकून है भाई यहाँ पे। ये चेक करो। मैंने एसी वाले डब्बे में आके बहुत बड़ा रिस्क लिया था, कुछ भी हो सकता था। शुक्रिया आपका। थोड़ा यहाँ बैठ जाते हैं और बैठ के वेट करते हैं, अगर टीसी आ गया तो थोड़ा सा और आगे निकल जाएंगे। और ये चेक करें भाई, खिड़की भी खुल ली है। और हम लोग जो है ये एसी वाला जो डब्बा है ना, अंदर तो जाहिर सी बात है कि जो आप देख रहे हैं ये रूम्स है और यहाँ पे हाँ, फैमिलीज हैं। यहाँ तो सारे बोगियों में फैमिलीज हैं, यहाँ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ही जगह है बैठने की। जैसा सफर तो तूने किया हुआ है, तो ये तो बता के ये जो एसी वाले डब्बे का क्या कराया है? कराया यार डिफरेंट जगह का डिफरेंट है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। यानी अगर आप इकोनॉमी पे ट्रेवल करते हो तो उसका डबल ट्रिपल होगा। लेकिन यहाँ बैठ गए मतलब समझ लो वीवर्स 5-6-7 हजार भी आप समझ लें। हाँ और 5-6 वहाँ पे और भी साल लोग ये बैठे हैं तो ना। जेब अब में देखते हैं कि होना भाई चाहिए। कितनी देर तक हम लोग एसी वाले डब्बे में बैठ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अगर टीसी आ गया तो बचने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर तक हमने एसी वाली बोगी में बैठ के अपना टाइम किल किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। स्टाफ का बंदा किया अली, स्टाफ का बंदा गुजरा है। अबे वो देख, पीछे मुड़ के देख रहा है। आजा आगे निकलना पड़ेगा। क्या कर नहीं रुक जा रहा। ये स्टाफ का suspense बंदा, ये जो डाल रहा है ट्रेन का काफी। स्टाफ होता है ना, उसका बंदा यहाँ से गुजरा और हम लोग को देख रहा था। शायद एक स्टाफ के बंदे को हम दोनों पर शक हो गया था। वो बंदा रिटर्न आया और हम दोनों को घूरते हुए गया, मतलब कोई पंगा होने वाला है। अगर यहीं बैठे रहते तो फंसना कंफर्म था। हम दोनों ने बोगी फिर से चेंज कर दी। ये भी एसी पार्लर है गाइस, और यहाँ पे जो है फैमिली वगैरह बैठी हुई है। अभी उस तरफ कैमरा नहीं मोड़ सकते। यहाँ कोई बैठा है क्या? बैठ जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर बैठते हैं, लेट्स सी। ये हम लोग इस वक्त आ गए हैं एसी पार्लर में हैं।
एसी स्टैंडर्ड है, एसी स्टैंडर्ड हम लोग इस वक्त मौजूद है। स्टाफ और टीसी से बच के हम दोनों आकर बैठ गए एसी स्टैंडर्ड में, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और स्टाफ का बंदा हमारे साथ ही आके बैठ गया। हमने अपनी बोगी दोबारा से चेंज कर दी, लेकिन तो फिर बोगी ट्रेन बदलता रुक गई। रहेगा। इस ट्रेन अभी रुक गई है। एक पल के लिए लगा कि अब हम फंस गए हैं और ट्रेन हम दोनों को उतारने के लिए रुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मलिर स्टेशन और यहाँ ट्रेन रुकी है। अब आई डोंट नो कितने टाइम के लिए रुकी है। ट्रेन अपने रूटीन स्टॉप पे रुकी थी, मलिर स्टेशन पे। आगे की बोगी में आ गए हैं गाइस। यहाँ लग रहा है टायर्ड एसी, यहाँ टायर्ड एसी चल रहा है भाई। और इधर भी चेक करें, बोगी में फुल है। लेट्स सी। गर्मी टायर्ड है। एसी वाला, एसी वाली बोगी है। और इधर थोड़ा रुकेंगे, क्या कहते हो? अच्छी बोले हाँ, थोड़ा यहाँ पे रुके गाइस। और ये छोटा सा बच्चा है। कैसे हो आप? कहाँ जा रहे हो? क्यूट है यार। Where are you going? हैं? वो तो पता ही नहीं है। हाँ। अबे नानी के घर इस वाले रूम के अंदर जो है टीसी बैठे थे, टीसी के रूम के बाहर ही खड़े। यहाँ पे आना हमारी टीसी के रूम के सबसे बाहर बड़ी ही खड़ा गलती हुआ थी, था क्योंकि ये। इस रूम में टीसी बैठे हुए थे। और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। टीसी ने हम दोनों को अपने पास बुला लिया, फंस लेकिन गए। इस बार हमारी किस्मत हमारे साथ थी। टीसी से हम दोनों बच निकले। टीसी ने अपने पास बुला लिया था और जो है वो फोन कर रहा था ना किसी को, तो हमने बोला भाई हमारे पास टिकट है। वो अम्मी बैठी हुई आगे, तो हम वहाँ से टिकट लेकर आते हैं। टोपी देके अम्मी यहाँ भी काम आ गई। अम्मी यहाँ भी काम आ गई, समझ रहे हो ना? झूठ बोल के तो टोपी दिखा। देके हम वहाँ से निकले। हम थोड़ा दोबारा से आगे आ गए। गाइस पकड़ हो चुकी है हमारी, उनको पता चल गया इनके पास टिकट नहीं है। लेकिन हमने उनको ये बोला है कि हम आपको टिकट शो कर रहे हैं। हमारी वालदा बैठी है आगे की बोगी में, उनसे लेकर आ रहे हैं। लेकिन तो भाई अब अगर पकड़े गए ना, बहुत रिस्क है। अगर आप पकड़े गए तो डायरेक्ट बाहर है। लेट्स सी गाइस, आप लोगों के लिए कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे ऊपर फाइन भी बहुत टाइट लगना है। आप लोग ऐसी एक्टिविटी कोई नहीं करना। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा भाई, सीधी बात है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक कंटेंट शूट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर। हाँ भाई, हमारा भी कंटेंट है एज अ फन के लिए। आप भी ये फन ही समझें, और इसे शूट करना कोई मतलब बहादुरी नहीं है, और इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। और अपनी जो भी हुकूमत है, जो आपकी ट्रेन की टिकट इसलिए होती है कि वो आप उनकी हुकूमत में मतलब ट्रेन में अपना योगदान दे। एंटरटेनमेंट पर्पस। अगर इनकेस मुझे पकड़ लिया तो मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, फाइन के साथ। लेट्स सी क्या होता है। ट्रेन में इधर से उधर घूमते घूमते मुझे और अली को प्यास लग गई थी। अब बारी थी रूल नंबर 1 को फॉलो करने की, मतलब फ्री वाटर ढूंढने की। एक भाई बैठे हैं, उनसे पानी का पूछता हूं। पानी तो मिल ही जाएगा इससे। जगह भी नहीं है खड़ोने की यार। पानी है आपके पास? जी पानी मांग रहे हैं भाई। भाई बोल रहे हैं कोई बड़ा चीज मांगो यार। भाई से मैंने पूछा क्या आप हम दोनों को पानी पिला सकते हैं? भाई ने सोचे बगैर कहा हाँ मैं पिला दूंगा। ट्रेन चलते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया और हमारी पानी की सेटिंग भी फ्री का वाटर हमें मिल अच्छा, गया। अगर मुफ्त का पानी देते ना, वो भी बहुत बड़ी चीज लगती है यार, कि पानी दिया यार। ट्रेन के अंदर तो पानी हमारा हो गया। मैंने और अली ने ठंडा ठंडा फ्री वाटर पिया और रूल नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया। और लेट्स सी, अब देखते हैं कुछ खाने की सेटिंग बन जाए। लेकिन टायर भाई को बोल नहीं सकता, शर्म आ रही। टायर भाई सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकता। चलो अब जो है अली, चल बेटा अब आगे चले, वरना बचना है वो पीछे से वापस आगे ना टीसी काम लग जाएगा हमारा। ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब तेजी से बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद हमें टीसी दिखा पैसेंजर्स के टिकट चेक करते हुए। वो चेक करें, सामने टीसी टिकट चेक कर रहा है। ये टीसी आ गया, टीसी आ गया, टीसी आ गया। लेकर अबे इतना दूर है वो। जो बंदा उस सिचुएशन के अंदर होता है ना, उसको ये मतलब 1 किलोमीटर दूर भी खड़ा हो तो भी उसके मौत ही लगती है उसको। वहां से तो बच के निकल गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। फंस गए। जी भाई है, टिकट है। दिखाओ। अम्मी बैठी हुई आगे पार्लर में, तो आपके पास होना चाहिए ना, आप घूम रहे हो, अम्मी तो नहीं घूम रही है। नहीं वो तो है, लेकिन अम्मी के पर्स में रखा हुआ है टिकट। अगर आप बोलते तो मैं ले आता हूँ, मसला नहीं, जाना पड़ेगा। मैं सारे काम छोड़ के आप पीछे जाऊँ। नहीं आप इधर ही रुक जाए, मैं चले जाता हूँ। एक बंदा रुके, एक टिकट लेके आया। किसके लगेंगे? तो ठीक है, मैं पीछे आ रहा हूँ, जाओ।
आप 2 मिनट दे दें बस, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और एक बार फिर हम दोनों बाल बाल बच गए। अबे भाई दोबारा पुलिस वाले ने रोक लिया। अभी क्या हो रही है, मुश्किल से बचा। पुलिस वाले को भी यही बोल के आगे आ गए कि अम्मी बेटी के लेकर आ रहे। अब जो है ना ये ट्रेन में हम मशहूर हो गए कि हम विदाउट टिकट सफर कर रहे हैं। अब अल्लाह ही खैर करे। ट्रेन में सफर करते करते 2.5 से 3 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक हैदराबाद नहीं पहुंचे थे। हम लोग जो है कोने में आके खड़े हुए हैं और टीसी से अभी तक हम लोग बच रहे हैं और लिटरली काफी ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक हम लोग हैदराबाद नहीं पहुंचे। भाई क्या है ये ट्रेन यार, 8:51 हो गए। इस ट्रेन का नाम है तेजगाम, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था स्लोगाम। स्लोगाम भी नहीं, स्लोगम। ये गम है भाई। मुझे दिल कर रहा है कि पैसे दे दो उसको, बोलूं थोड़ा तेज चलाओ। अजीब यार, पहुंचा के तेरी पागल कर दिया यार। अभी तक पाकिस्तान में ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई, तो मुझे नहीं पता इस वीडियो पे 2000 लाइक हो जाने चाहिए। कुछ भी करो, लाइक करो भाई। भाई ये 2000 लाइक कह रहे हैं, हमसे 1000 लाइक कह रहे हैं आपको। इनका और हमारा आधा आधा फर्क है। सिर्फ हम मर्जी है आपकी, लाइक नहीं करते आप यार। इंतजार करते 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 हम लोग हैदराबाद फाइनली पहुंच ही गए। गाइस फाइनली हैदराबाद का जंक्शन आ गया है। भाई इसका एक्सपीरियंस है, इसने पहले ही कह दिया था ये पहुंच जाएंगे। और हम लोग जो है इस वक्त तकरीबन गेट पे ही खड़े हैं और भागना है। जैसे उनकी शॉट हो जाएंगे, रुकने का काम नहीं है यहाँ पे। आने वाले हैदराबाद वैसे जंक्शन। आपको एक और बात बता हम दूं, लोग- ये वीडियो खत्म हो जाए। अच्छा यहाँ पे उतरने जा रहे हैं रात की हैदराबाद बात के है। स्टेशन में। रात चेक करो। उफ, अली पहुंच गए भाई, मुबारक हो। हैदराबाद पहुंच गए हम लोग। और ये वाली ट्रेन थी। पूल बनाने नहीं है। फूल पे आने चलो भाई ये तो पहुंच गए हैं हैदराबाद सेफली। अब हम इंडिया की तरफ चलेंगे, क्योंकि यार पाकिस्तान की यकीन में मजा आया, पहली दफा मजा आया इनकी वीडियो देखने में। क्या मजा है, मुझे तो कोई मजा नहीं आया यार ठीक सस्पेंस था वीडियो के अंदर। हाँ सस्पेंस तो था, लेकिन मुझे मतलब पहले से पता था, मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि पहुंच जाएगा। और तेरा एक्सपीरियंस है ना, तो आज मैं इसलिए बिना पता टिकट था। और दिखाए कैसे इंडिया के तुझे फास्टेस्ट पता ट्रेन था? में से एक वंदे भारत में ट्रैवल करने वाला हूँ। वंदे भारत एक हाई क्लास सुपीरियर ट्रेन है जो कम टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस तय करता है। इस ट्रेन में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है और मेरे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग विदाउट टिकट इस ट्रेन में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। मैं इस ट्रेन के अंदर बिना टिकट के स्नीकिंग करूंगा और अपने डेस्टिनेशन तक बिना टिकट दिखाए पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं हूँ अभी इंडिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन पे और आज मैं इस ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करूंगा। ये ट्रेन हावड़ा से पटना तक जाएगी और इस पीरियड में टोटल 9 स्टेशन आएंगे और हर स्टेशन हावड़ा पे से सीट चेकिंग पटना। होगी और मुझे इस ट्रेन में एंड तक ट्रेवल करना है। प्लेटफॉर्म में ढुकते ही मेरा पहला चैलेंज है एक सेफ कंपार्टमेंट ढूंढना। मुझे समझ नहीं आ रहा था किस डब्बे में जाना सही रहेगा। फिर मैं इंजन से अटैच्ड वाले फर्स्ट कंपार्टमेंट में ढुक गया। अंदर एंटर करते ही गेट के सामने एक सीसीटीवी था और गेट के राइट साइड हाँ, इंडिया ये वंदे भारत में तो सीसीटीवी कैमरास भी बहुत ये हैं मैंने पहली बार देखा कि किसी यार। ट्रेन में भाई CCTV है। तुझे वंदे भारत तू एक दफा देख तो हिल जाएगा एक नंबर। चलो में लगाओ उसी वीडियो कंपार्टमेंट का एक सर्विसमैन बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कोई बिना टिकट का भी आता होगा, अगर कोई आ जाता है तो देखो। ये तो इसने भी वही वाली कवर कर दी ना कि पहले ही बता फिर दिया। मैंने पूछा पकड़ा है कि नहीं होता? दिल्ली पकड़ा था। मेरे सवालों से वो मुझ पे डाउट करने लगा, इसलिए मैं जाहिर सी वहां से बात है, हट के करेगा। अंदर जाने लगा। मैं टाइम के आधे घंटे पहले आ गया था। कंपार्टमेंट में कुछ ही पैसेंजर्स आए हुए थे और मुझे सीट का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए मैं बाहर निकल गया। फिर आधे घंटे बाहर में वेट करते हुए मुझे एक भैया मिलते हैं। आप कहाँ जाना है? जामतारा जाता है? हाँ, कम समय में जल्दी पहुंचा देता है। जिन्हें हावड़ा से जामतारा जाना था, जो वंदे भारत के अकॉर्डिंग हावड़ा से 3 स्टॉपेज के बाद पड़ता है। और यहाँ एक ट्विस्ट था। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया जामतारा का टिकट नहीं मिला, अपने का टिकट करना पड़ा। उनका टिकट हावड़ा से पटना तक का था और उस लोकेशन पे अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उन्हें एंड तक का टिकट करना पड़ा और ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने उनसे बात करते हुए बोला, मेरा टिकट का ट्रैवल करेंगे। टिकट नहीं है, चैलेंजिंग वीडियो बनाने के लिए आए। मजाक कर रहे हो? तारा उतरिएगा ना, फिर अपना टिकट हमको दे देते हैं, हम आगे ट्रैवल कर लेते हैं। मेरा टिकट है जाएगा। हाँ, फिर भैया मान गए और उन्होंने अपना टिकट मुझे व्हाट्सएप कर दिया। पर जामतारा तक भी जाना मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। हावड़ा से जामतारा 246 किलोमीटर दूर है और वहां तक उतना ही मुझे सफर है टीटी यार से जितना बचकर अपना जाना था। होगा। मैं ट्रेन में एंटर हमारा कर गया। 150 था ट्रेन इसका। स्टार्ट होने वाला था और दोनों तरफ गेट लॉक हो चुका था और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं वॉशरूम में ढुक गया। शुरू के आधे घंटे वॉशरूम में कोई नहीं आया, बट अचानक कोई डोर नॉक करने लगा, वॉशरूम में इतनी देर कैसे खड़ा हो सकता है? जिसे मैंने इग्नोर कर दिया। बट कुछ देर के बाद और लोग नॉक करने लगे। इस पॉइंट पे मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मुझे लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं जैसे ही गेट खोलने वाला था, बाहर से आवाज आना बंद हो गया। पूरे 1.5 घंटे बीत चुके थे। फिर मैंने बाहर आने का सोचा, गेट के पास कोई नहीं था, तो मैंने
गेट के पास खड़े होकर नेक्स्ट स्टेशन तक जाने का सोचा एंड इस बीच में 2 स्टेशन पार हो चुका था और अगला स्टॉपेज जामताड़ा था। फिर मैंने कंपार्टमेंट के अंदर जाने का डिसीजन लिया। ये भाई लुक अंदर में मेरा लक काम कर गया। कंपार्टमेंट में 2 सीट खाली थे और मैं बिना कुछ सोचे एक सीट पर जाके बैठ गया। वहाँ पे जितने भी लोग थे सबके पास टिकट था और मैं दूसरे के सीट पे था, इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। तभी सामने से एक कैबिन क्रू पानी लेकर आने लगा और उसने बिना कुछ पूछे मुझे भी एक पानी का बोतल दे दिया और मैं खुश हो गया। फिर 30 मिनट के बाद स्टेशन आता है जामताड़ा, जहाँ भैया को उतरना था और मुझे उनके सीट पर बैठ के आगे का सफर करना था। भैया बिना मुझसे मिले अपने स्टेशन पे उतर गए और उनका सीट खाली हो गया। तो मैं उनके सीट पे जाके बैठ गया और ट्रेन जामताड़ा से खुल गई। अभी तक मैं सक्सेसफुली 246 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुका था। थोड़े देर बाद वही कैबिन क्रू मुझे नाश्ता देता है और इस बार मैं डबल खुश हो गया। गरम गरम चाय पीने के बाद नाश्ता खाते हुए खत्म नहीं हुआ था तभी खाना ला कर दे देता है। ओए क्या बात है यार, और मैं उसे भी ऐसे फ्री तो में बंदे की ईद हो जाए यार, एक पहले नाश्ता आया फिर खाना आ गया उसी टाइम पेट पे। भर के खा लेता हूँ। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है तभी अचानक एक टीटी चला आता है। अब आया ना अब कौन सा मसला है, टिकट जो है उसके पास। यार, टिकट तो है लेकिन टिकट पर तो नाम तो उस बंदे का है। पर नाम से क्या वो होता मुझसे है? कुछ नहीं पूछते। कंपार्टमेंट में बार बार सिक्योरिटी का आना जाना लगा रहता है। फिर कुछ स्टेशन के बाद आधा कंपार्टमेंट खाली हो जाता है और मैं वहाँ आराम से 3 चेयर में फैल के पेपर पढ़ने लगता हूँ। और फिर ऐसा टाइम आता है जब मैं बोर होने लगता हूँ। तभी इसी बीच में एक पैसेंजर बिना टिकट का पकड़ा जाता है जब और ये सिक्योरिटी सिचुएशन हो उससे सवाल पूछने लगती है। जवाब ना देने पर उससे फाइन लिया जाता है। मुझे फाइन देने से ज्यादा उतारे जाने का डर था। मैं वहां से हटकर फिर से वॉशरूम में चला जाता हूँ। ये तो फजूल वाला मसला। फिर मुझे याद आता है भैया का टिकट मेरे पास है और मैं टेंशन फ्री होके फिर से सीट पे जा बैठता हूँ। बस फिर पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन पटना में बिना टिकट के पहुंच जाता हूँ। चलो भाई ये पटना तो- पहुंच गया। हम अपने व्यूवर से थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं यार। दोनों साइड पे ना मुझे फेयर नहीं लगा, सही नहीं लगा फेयर यार। नहीं था, बिल्कुल फेयर नहीं था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वाली साइड पे उन्होंने वाकई में बगैर हाँ, टिकट किया और ये इसके बाद इंडिया भी वाली टिकट साइड मिलती पे थी। इंडिया वाली साइड पे इसने टिकट पहले ही ले ली, लेकिन अपने बंदे ने भी टिकट लेने की कोशिश की थी उससे। उनसे पहले हालचाल मतलब कर लिया था ना हाँ, कि लेकिन- भाई टिकट मुझे भी दे देना जब ये टीटी आए तो। वो तो इस इंडिया वाली साइड के लड़के की वो किस्मत अच्छी थी कि उसको वहां पे पटना तक यार मिल गया। भाई अपनी ट्रेनों का ना निजाम इतना नहीं है, मतलब इतने हिसाब किताब नहीं है। आधे से ज्यादा मेरे हिसाब से अगर 100% में से 100 में से ना तकरीबन 20 या 30% तो लोग मुफ्त ही चढ़ते हैं। सही बात है। और- और रही बात कराची से हैदराबाद के सफर की, तो मैंने अक्सर वहां पे लोगों को देखा बगैर बिल्कुल। टिकट के ट्रैवल करते हाँ, हुए। कोई काफी मसला करते, नहीं कोई होता। मसला नहीं बस है। इनकी गलती ये थी कि ये रिकॉर्ड कर रहे थे और बार बार बोल रहे थे, मतलब एक तरह से आ बैल मुझे मार वाला यार, सीन चल रहा था इनका। बात सुनो, अब एक बंदा सीट के ऊपर बैठा हुआ है ना, वो बैठा रहे उसका कोई मसला नहीं, कोई नहीं पूछेगा। जब वो जाहिर सी आप बात पूरी है। ट्रेन के अंदर चल रहे हो, बार बार छुप रहे हो, तो वो तो बंदा नोटिस करता है ना, हर बंदे को पता चल जाता सही है। बात। और इंडिया की ट्रेन का काफी निजाम है, नहीं, इंडिया मतलब की ट्रेन बहुत तो भाई निजाम है बहुत एडवांस हो गई है भाई। मैंने देखा पहली बार सीसीटीवी यार। सीसीटीवी हो गया, यहाँ कंटीन है, खाना खाने की सर्विस, वो एक तीन तरह से टाइम जैसे खाना मिलता है। हाँ, जैसे जहाज का सफर कर रहा है बंदा। अच्छा व्यूअर्स, हमारे जुनेद भाई ना थोड़े नए नए आए हैं तो इन्हें इतना ट्रेन के बारे में, इंडियन ट्रेन के बारे में नहीं पता। हाँ, ये तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हम इनकी खातर और आपकी खातर ट्रेन जर्नी की वीडियो लाएं कि ना लाएं। वैसे एक और बात जो मैंने आपको कही थी ना कि मैं बताऊंगा एंड में, क्या? वो ये कि अगर आप बगैर ट्रेन के कराची से हैदराबाद चले जाओ, हाँ। वो आप सफर कर सकते हो, ठीक ठीक है। आप बस इस तरह घूमो फिरो, निशा को शोभा ना डालो। लेकिन मसला आपको तब होगा जब आप उतर के उस प्लेटफॉर्म से उतर के जा रहे होगे शहर की तरफ, वहां पे भी टिकट चेकिंग होती है। हाँ ये भी है, और प्लेटफॉर्म की भी टिकट होती है ना यार। हाँ, वो ये जो बोलते हैं। छोड़ने आता है ना व्यूअर्स, उसको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है। आपके यहाँ लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती, या कोई भी आके किसी भी अपने हाँ, प्यारे को रिसीव कर सकता है या सकता है, ड्रॉप कर सकता है। ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा कंपैरिजन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंपैरिजन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो जो यार लाल बटन है ना उसको ग्रे कर दो, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी आप। आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हाँ आप बोल लो, मैं चुप कर जाता हूँ। नहीं नहीं भाई, बस हाँ बस आप एंड करें। शो पूरा हो गया है, तो मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।